नमस्कार। आज हम नवरात्रि व्रत के लिए समा के चावल के वड़े बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी वड़े बनेंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। ये आधा कप व्रत के चावल हैं। इन्हें समा, समक, सामो, मोरधन, श्यामा चावल, मोरियो, वरी या भगर भी कहते हैं। इन्हें किराना शॉप या ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं। सबसे पहले हम इन्हें अच्छे तरीके से धोएंगे क्योंकि इनके अंदर थोड़ी डस्ट होती है। पानी हटा देंगे और दूसरी बार फिर से हम इन्हें इसी तरीके से धोएंगे। अब धोएंगे तीसरी बार। ये चावल हमने धो लिए। अब इन चावल को पीसने के लिए जार में डाल देते हैं। और ये हमने आधा कप दही लिया है इसमें मिलाने के लिए। तो थोड़ा सा दही पहले हम डालते हैं क्योंकि सारा दही एक साथ डालने से ये बारीक नहीं पिसेंगे। और इन्हें पीस लेते हैं एकदम बारीक। ये हमने पीस लिए और पूरा आधा कप दही भी डाल लिया इसमें। पेस्ट देखिए कितना बढ़िया पेस्ट बना है, एकदम बारीक पीसा है हमने चावल को। और ये जो हमने दही चावल का पेस्ट बनाया है इसे हम पैन में डाल देते हैं। इसमें डालेंगे हम 3/4 कप पानी। तो पानी को हम एक बार जार में डाल देते हैं तो हमारा जो बैटर इसके अंदर है वो भी निकल आएगा। और ये पानी अब बैटर में डाल देंगे। इसको हमने घोल दिया अच्छे तरीके से। और अब इसमें डालेंगे व्रत के सारे मसाले। आधा छोटी चम्मच सेंधा नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए। और ये आधा छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। अगर आप व्रत में अदरक नहीं खाते हैं तो अदरक नहीं डालें। 1/4 छोटी चम्मच क्रस्ट काली मिर्च। 7-8 काली मिर्च को दरदरा कूट कर ले लिया है। और आधा छोटी चम्मच जीरा। सारी चीज़ों को मिला देते हैं और अब गैस ऑन कर देते हैं। इसे हम एकदम गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। पहले तो हम तेज़ गैस पर इसे कुक करते हैं, लगातार चलाते रहेंगे। हमें पूरा ध्यान रखना है, अगर हम चलाना छोड़ देंगे तो इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी। ये 2 मिनट के बाद ये कुक होने लगा है। इसमें देखिए गुठलियाँ सी दिखाई देने लगी हैं और हमें स्पैतुला से भी लग रहा है कि ये गाढ़ा होता जा रहा है। अब फ्लेम को हम कर लेंगे लो मीडियम और इसको लगातार चलाते हुए कुक करते रहेंगे। और देखिए ये कितना गाढ़ा हो चला है। हमें इसे डो की फॉर्म में आने तक कुक करना है। और ये हो गया अब हमारा एकदम डो तैयार। और इसे कुक करने में सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं। और अब इसमें डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। मिक्स कर देंगे। और इस डो को अब प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे 5 मिनट ठंडा होने देते हैं। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया तो अब हाथ पर हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इस डो को थोड़ा सा मसल लेंगे। ये वड़े के लिए डो तैयार हो गया। अब वड़े बनाते हैं। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। थोड़ा सा डो हम इसमें से लेंगे, बिल्कुल एक छोटे नींबू के बराबर। हम जो बड़े बना रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बना रहे और आप अपनी पसंद से इनका साइज़ बना सकते हैं, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा। ये देखिए पहले इसको इस तरीके से गोल करना है, एकदम स्मूथ बना लेना है। और थोड़ा सा दबा कर इस तरीके का पेड़ा जैसा बना देंगे और बीच में होल कर देंगे। थोड़ा पलट देंगे और इस तरीके से इस होल को पूरा दोनों ओर से एक जैसा करते हुए इसे हम बड़े का शेप दे देंगे। तो ये बन गया हमारा वड़ा। तो ये बनाकर रख लेते हैं हम। सारे डोसे हमें इसी तरीके से वड़े बनाकर तैयार करने हैं। ये 4 वड़े हमने बना लिए हैं। अब इन्हें तलते हैं। ये जो डो है इसे हम ढककर रखेंगे, ये सूखना नहीं चाहिए। इन्हें तलने के लिए हमने ऑयल गरम करने रख दिया था। इसे चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डो हम इसमें डाल देते हैं ऑयल में। वड़े तलने के लिए ऑयल मीडियम हाई गरम होना चाहिए और फ्लेम भी मीडियम हाई होना चाहिए। तो ये तलने के लिए हम डाल देते हैं। इन्हें एकदम से टच नहीं करेंगे, 2 मिनट इन्हें तलने देते हैं।
जब तक ये वड़े फ्राई हो रहे हैं, अगला बैच तलने के लिए तैयार कर लेते हैं। ये हल्के से सीख गए हैं, हम इन्हें पलट देते हैं और इन्हें दोनों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। ये एकदम अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, निकाल लेते हैं इन्हें। और सारे वड़े इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। इन्हें जब तलने डालें ना तो श्योर कर लें कि तेल अच्छा गर्म हो। तेल अगर ठंडा होगा तो ये फूलेंगे नहीं, थोड़े से हार्ड सिकेंगे। ये जो डो है थोड़ा सा बचा हुआ, इसमें हम डाल रहे हैं 2-3 टेबल स्पून ग्रेट की हुई गाजर। आप व्रत में जो भी सब्जी खाएं इसमें डाल सकते हैं, जैसे लौकी या कद्दू, जो भी आप पसंद करें। तो सब्जी के साथ में ये वड़े और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। और क्योंकि हमने इसमें गाजर मिलाई है तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे और जरा सी हरी मिर्च भी डाल देंगे। अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स कर लेते हैं। इसको भी हमें इसी तरीके से बनाना है। इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और जैसे पहले बनाए थे बिल्कुल उसी तरीके से वड़े बनाकर तैयार करते हैं। ये होल इसमें ज़रूर करना है। होल करने से वड़ा चारों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से कुरकुरा सिककर तैयार होता है। तो ये भी बना लिए हमने, इन्हें भी तलने के लिए डालते हैं। सारे वड़े तलकर तैयार कर लिए और एक बैच को तलने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। समा के चावल के वड़े सर्व करने के लिए तैयार हैं। ऊपर से एकदम क्रिस्प हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं। इन्हें आप हरे धनिए की व्रत वाली चटनी या किसी भी व्रत वाली डिप के साथ में सर्व कर सकते हैं। व्रत वाली चटनी बनाने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन्हें बनाना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप इनके लिए डो तैयार करें तब समा के चावल के पेस्ट में पानी डाल रहे हैं उसे मेज़र करके डालें। बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए और उसे लगातार चलाते हुए कुक करें। फ्लेम को पहले हाई रख लें, इसके बाद लो मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करें। बहुत जल्दी ये डो बन के तैयार हो जाता है। तलते समय ध्यान रखना है तेल अच्छा गर्म हो और फ्लेम भी मीडियम हाई हो। अगर आप कम गरम तेल में डालेंगे या फ्लेम धीमी होगी तो ये तेल में फट सकते हैं। आप बहुत अच्छे वड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।